दुनिया जानती थी कि कुस्तुनतुनिया नाकाबिले तस्खीर है। 1000 साल से यह शहर फातिहों को निगलता आया था। इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं थी, ये गुरूर, ताकत और बाज़ंतीनी सल्तनत की आखिरी सांस थी। बड़े बड़े बादशाह आए, टकराए और लूट गए, मगर 1453 में तारीख ने एक नौजवान को देखा जिसकी आंखों में ख्वाब नहीं, फैसला था। नाम था सुल्तान मोहम्मद सानी, जिसे दुनिया आज सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है। सिर्फ 21 साल की उम्र, मगर जहन फौलाद से ज्यादा सख्त। उसने ऐलान किया, या तो मैं कुस्तुनतुनिया फतह करूंगा या कुस्तुनतुनिया मुझे फतह करेगा। ये बच्चा अब कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा। शहर के सामने समंदर में जंजीर डालकर रास्ता बंद कर दिया गया था, मगर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने वो सोचा जो किसी ने न सोचा था। हम अपने जहाज खुश्की के रास्ते ले जाएंगे ताकि दुश्मन को पता भी न चले। एक ही रात में दरख्तों के तने बिछाए गए, चिकनाई डाली गई और पहाड़ों के ऊपर से उस्मानी जहाज गोल्डन हारन में उतार दिए गए। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये जहाज कैसे अंदर आया भाई? सुल्तान मोहम्मद फातेह ने दुनिया की सबसे बड़ी तोप तैयार करवाई। कुर्बान उस्ताद, क्या तोप तैयार हो गई है? जी मेरे सुल्तान। दिन रात गोले बरसते रहे, शहर लर्जने लगा, दरारें पड़ गईं। मगर सुल्तान सिर्फ तोपों पर नहीं आया था, वो खुद घोड़े पर अगली सफ में खड़ा था। सिपाहियों को देखता, आंखों में आंखें डालकर कहता, आज या तो फतह है या शहादत। और फिर वो लम्हा आया जिसका सदियों से इंतजार था। दीवारें टूट गईं, उस्मानी लश्कर सैलाब बनकर शहर में दाखिल हुआ। सुल्तान मोहम्मद फातेह घोड़े पर सवार शहर में दाखिल हुआ, सर झुका हुआ था। गुरूर नहीं, शुक्र। एया सूफिया में दाखिल होकर सजदा किया और ऐलान किया, आज से ये शहर अमन, इंसाफ और ईमान की अलामत होगा। कुस्तुनतुनिया अब इस्तांबुल था, एक शहर नहीं, एक नया दौर। और इसी दिन दुनिया ने मान लिया कि ये सिर्फ एक बादशाह नहीं, ये फातेह कुस्तुनतुनिया है। मक्का की फजा में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। एक शख्स था जिसके दिल में आग भड़क रही थी, आंखों में खून उतरा हुआ था और हाथ में नंगी तलवार थी। वो शख्स था हजरत उमर बिन खत्ताब। दिल में सिर्फ एक ही जुनूनी फैसला था, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। गुस्से से चेहरा सुर्ख था, कदम तेज थे और रुख सीधा मस्जिद हराम की तरफ था, जहां एक फैसला तारीख बदलने वाला था। रास्ते में एक शख्स मिला जिसने कहा, उमर, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनना था कि हजरत उमर के कदम रुक गए। गुस्सा और भड़क उठा, वो सीधे अपनी बहन के घर पहुंचे। अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। दरवाजा जोर से खुला। हजरत उमर ने बहनोई पर हाथ उठाया, बहन बीच में आ गई और वो जख्मी हो गई, खून बहने लगा। वो खून का मंजर हजरत उमर के दिल पर बिजली बनकर गिरा। हजरत उमर की आवाज बदल गई, कहा, जो तुम पढ़ रहे हो मुझे दिखाओ। बहन ने जवाब दिया, तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करो। गुस्ल के बाद जब हजरत उमर ने सूरह ताहा के अल्फाज पढ़े, यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो ये अल्फाज सिर्फ आंखों से नहीं गुजरे, सीधे दिल में उतर गए। जो हाथ कत्ल के लिए उठा था अब कांपने लगा। आंखों से आंसू बह निकले और जबान से बेइख्तियार निकला, ये कलाम इंसान का नहीं हो सकता। इसी लम्हे हजरत उमर ने पूछा, मोहम्मद कहाँ है? सहाबा घबरा गए, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर को अंदर आने दो। हजरत उमर अंदर आए, दिल कांप रहा था मगर आवाज मजबूत थी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। उस दिन इस्लाम को सिर्फ एक नया मुसलमान नहीं मिला, इस्लाम को अपनी इज्जत मिल गई। हजरत उमर के इस्लाम लाने के बाद मुसलमान पहली बार खुले आम खाना काबा में नमाज पढ़ने लगे। उसी दिन उमर नहीं रहे,
बल्कि फारूक बन गए, हक और बातिल में फर्क करने वाले। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब अल्लाह चाहे तो सबसे सख्त दिल को भी नूर से भर देता है। अगर अल्लाह उमर जैसे इंसान को अपना मुंतखब बंदा बना सकता है तो हमारी जिंदगियां भी जरूर बदल सकती हैं। अगर ये वाक़या दिल को छू गया हो तो सुभान अल्लाह जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें, क्योंकि इस्लाम की तारीख सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि खुद को बदलने के लिए होती है। जब मक्का के सरदारों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश तैयार कर ली तो अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया। ये सफर निहायत खतरनाक था। कुरैश ने ऐलान कर दिया था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। हर सिमत दुश्मन थे, हर कदम पर खतरा था, मगर दिल में एक ही सहारा था, अल्लाह पर कामिल यकीन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफादार साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के साथ मक्का से रवाना हुए, मगर मदीना की सीधी राह इख्तियार करने के बजाय उल्टी सिमत गारे सोर की तरफ पड़ गए। ये महज सफर नहीं था, ये हिकमत थी, ये तदबीर थी। गारे सोर एक सुनसान और दुश्वार गुजार पहाड़ पर वाक़ था। चढ़ाई सख्त थी, रास्ता कठिन था, मगर मकसद अजीम था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हर लम्हा फिक्रमंद थे कि कहीं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुंचे। जब गार में दाखिल होने का वक्त आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपने कपड़ों को फाड़ कर गार के सुराख बंद किए और एक सुराख अपने पांव से ढांप लिया। इसी दौरान एक जहरीले कीड़े ने उन्हें डिस लिया। दर्द शदीद था, आंसू बहने लगे, मगर आवाज लबों तक न आई कि कहीं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल न पड़ जाए। उधर कुरैश के ताक़ुब करने वाले गार के दहाने तक पहुंच चुके थे। कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, तलवारों की झनकार करीब थी, मौत बस एक कदम के फासले पर थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का दिल घबरा उठा और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनमें से किसी ने अपने कदमों की तरफ देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज इरशाद फरमाए जो क़यामत तक अहले ईमान के दिलों को हौसला देते रहेंगे। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। इसी लम्हे अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई। गार के दहाने पर मकड़ी ने जाला बन दिया, एक कबूतर ने घोंसला बना लिया और अंडे दे दिए। जब दुश्मनों ने ये मंजर देखा तो कहने लगे कि अगर यहाँ कोई होता तो ना जाला होता और ना ही कबूतर का घोंसला। यूं वो वापस लौट गए और अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी खास हिफाजत में ले लिया। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि कामयाबी न तादाद से आती है न ताकत से। कामयाबी आती है अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और दुरुस्त हिकमत से। गारे थोर इस बात की गवाही है कि जब अल्लाह साथ हो तो गार भी किला बन जाता है, और जब अल्लाह साथ न हो तो मजबूत लश्कर भी कुछ काम नहीं आते। तारीख चीख चीख कर गवाही देती है कि ताकत, असलहा और तादाद कभी भी आखिरी फैसला नहीं होती। दुनिया ने वो सल्तनतें भी देखी हैं जिन्हें नाकाबिले शिकस्त कहा जाता था, जिनके नाम से जमीन लरसती थी, मगर जब वो ईमान के सामने आई तो रेजा रेजा हो गईं। ये तारीख की वो 3 सुपर पावर्स हैं जो मुसलमानों के अज़्म और अल्लाह पर यकीन के आगे खाक बन रही। पहली सुपर पावर थी रूम की अजीम सल्तनत। लाखों सिपाही, बेहतरीन हथियार, मुनज़्ज़म फौज और पूरी दुनिया पर रोब। मगर मैदान यरमूक में मंजर कुछ और था। चंद हजार मुसलमान, न तादाद में बरतरी न असलहे की कसरत, सिर्फ एक चीज थी, अल्लाह पर कामिल यकीन। जब मुकाबला हुआ तो दुनिया हैरान रह गई। रूम की वो ताकत जिसे टूटना नामुमकिन समझा जाता था बिखर गई। यरमूक ने साबित कर दिया कि ईमान के सामने सल्तनतें भी झुक जाती हैं। दूसरी सुपर पावर थी फारिस की सदियों पुरानी सल्तनत। कसरिया का गुरूर, सोने से भरे महलात, बेशुमार लश्कर और अपनी ताकत पर अंधा यकीन। फारिस समझता था कि ये अरब के सादा लोग ज्यादा देर ठहर नहीं सकेंगे, मगर जंग कादसिया में अल्लाह का फैसला कुछ और था। चंद ही बरसों में वो सल्तनत जो सदियों से दुनिया पर राज कर रही थी मिट्टी में मिल गई। फारिस का गुरूर तारीख का हिस्सा बन गया और हक गालिब आ गया। और अब तीसरी और सबसे बड़ी सुपर पावर फिरौन,
वो शख्स जो कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसके पास ताकत थी, फौज थी, खजाने थे और सामने बनी इसराइल बेसर सामान खड़े थे। एक तरफ समंदर था और दूसरी तरफ फिरौन का लश्कर। मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो समंदर ने रास्ता बना दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ईमान के साथ गुजर गए और फिरौन अपनी पूरी फौज समेत हमेशा के लिए गर्क हो गया। ताकत, गुरूर और दावा सब पानी के नीचे दफन हो गया। ये तीनों सिर्फ दुश्मन नहीं थे, ये गुरूर की जिंदा तस्वीरें थे। तारीख हमें यही सिखाती है कि जब ताकत अल्लाह के मुकाबिल खड़ी हो जाए तो वो ताकत नहीं रहती, इबरत बन जाती है। ईमान कमजोर नजर आ सकता है मगर अंजाम उसी का होता है जो अल्लाह पर भरोसा रखता है। अगर ये वाकयात दिल को छू गए हों तो याद रखें, ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और सबक लेने के लिए हैं। हक हमेशा गालिब आता है, चाहे वक्त लगे, मगर फैसला अल्लाह ही का होता है।